नमस्कार साथियों, जैसा है कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है धारामापी का अमीटर में रूपांतर। तो धारामापी का अमीटर में रूपांतर होता क्या है, उसके लिए हमने एकदम बहुत अच्छे से एक चित्र बना रखा है। उस डायग्राम को हम आपको समझा रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप ऐसा समझो, मान लो ये चित्र पित्र कुछ नहीं तुम्हारे सामने, आप ऐसा समझो कि धारामापी होता क्या है। तो धारामापी हमने आपको बताया था कि धारामापी कोई ऐसा यंत्र जो धारा को माप सके, ठीक है, उसे हम धारामापी कहते हैं। लेकिन इसी चीज के लिए हमें किस में बदलना है, अमीटर में बदलना है। किस में बदलना है, अमीटर में बदलना है। अमीटर मतलब अमीटर वो होता है जो धारा का मान एम्पियर में बताता है। किस में बताता है, एम्पियर में बताता है, ठीक है। आपने देखा होगा आपके घर में अगर समरसेबल वगैरह होगा तो उसमें जो आपके पास वो होता है स्टार्टर होता है, तो स्टार्टर में 2 मीटर लगे होते हैं। उसमें एक तो वोल्टेज बताने वाला होता है और एक धारा का मान यानी एम्पियर बताने वाला होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर अमीटर में रूपांतरण कर रहे हैं किसका, धारा मापने वाले यंत्र का। तो धारा मापने वाले यंत्र का जब हम लोग किसमें अमीटर में रूपांतरण करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास धारा मापी की कुंडली होती है उस कुंडली के साथ हम क्या कर देते हैं, उस कुंडली के समांतर क्रम में एक हम लघु या निम्न प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसे हम संट कहते हैं। और लघु प्रतिरोध को जोड़ने के बाद जो उपकरण हमें प्राप्त होता है, जो युक्ति हमें प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, अमीटर कहलाती है। सर क्या कहलाती है, अमीटर कहलाती है, ठीक है। तो अभी आप इस बात पर मत जाना ये धारा वगैरह क्या है, आप बस इतना समझें कि मतलब इसकी परिभाषा क्या बनेगी। इसकी परिभाषा यही बनेगी कि जब धारा मापी की कुंडली के साथ में एक लघु निम्न प्रतिरोध को इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अमीटर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, अमीटर प्राप्त हो जाता है। जितनी थ्योरी मैंने बोली है इतनी थ्योरी आप लिख लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आप चाहें तो मैं आपके लिए ये थ्योरी दिखा भी सकता हूं, आप 1 सेकंड के लिए थ्योरी देख लें। तो थ्योरी आप लोग देख सकते हैं। थ्योरी हमने क्या लिखी है, हमने थ्योरी लिखी है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण करने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ एक लघु प्रतिरोध या फिर एक लघु निम्न प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है जिसे संट कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, एकदम क्यूट सी स्वीट सी थ्योरी है हमारी, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। अब देखो क्या है तुम्हारा, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ धारा मापी में क्या था, धारा आई प्रवाहित हो रही थी। क्या प्रवाहित हो रही थी, आई। अब जब हमने यहाँ से धारा आई प्रवाहित की तो यहाँ से आप जानते हो रास्ते बदलने पर धारा बदल जाती है। कुछ धारा तो इधर चली जाएगी और कुछ धारा इधर चली जाएगी। तो धारा आई जैसे ही हमने इसमें प्रवाहित की तो धारा मापी मतलब धारा मापी जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसकी तरफ क्या चली आई, धारा चली आई। देखो इस प्रकार से, और कुछ धारा इधर चली आई होगी। तो इधर धारा आई है इसकी तरफ, तो इस धारा को हमने क्या मान लिया, आई जी मान लिया, क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर था जी हमारा। तो इधर हमने धारा क्या मान ली, आई जी मान ली, ठीक है। अब एक बात बताओ, आई में से आई जी तो निकल गई, तो इधर फिर कितनी धारा आएगी, आई माइनस के आई जी। तो हमने इधर धारा कौन सी ले ली, आई माइनस के आई जी धारा ले ली, और वो धारा हमारी इस प्रकार से चली आई, ठीक है, इस प्रकार से चली आई। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा ये एक बंद पास बन गया। क्या बन गया, बंद पास। ये हमारा एक बंद पास बन गया। तो बंद पास में हम क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे, जो किरचॉफ का हमारा दूसरा वाला नियम था, ठीक है। तो हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम से चलेंगे। यहाँ हम लोग लिख देंगे किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है हमारा, हम लोग उससे चलेंगे। जो किरचॉफ का नियम था हमारा बंद पास वाला नियम, ठीक है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है वो हमने आपको बता रखा था कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम था हमारा कि जब हम किसी बंद पास में चलते हैं तो उस बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता था उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता था, ठीक है। आप लोग एक बार लिखना चाहें, अगर ना लिखा हो तो आप किरचॉफ का द्वितीय नियम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। हमने उसमें केवल इतना ही बताया था कि किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग जो होता था वो उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता था, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर हम कार्य करेंगे। देखो आपको सबसे पहले हम चित्र दिखा रहे हैं और चित्र में क्या है, धारा हमारी किस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार से आ रही है। देखो इस प्रकार चली आ रही है धारा, आई आ क्या रही है, इधर इधर आ रही है आई माइनस के आई जी। अब जैसे ही धारा इधर आई इसके लिए क्या मिला, एक प्रतिरोध मिला। तो यहाँ क्या होगा, धारा और प्रतिरोध का हम लोग गुणनफल ले लेंगे। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आई माइनस का आई जी और गुणा में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। एस क्या है, हमारा एक लघु या निम्न प्रतिरोध है जिसे हम लोग संट कहते हैं। क्या कहते हैं सर,
संट कहते हैं। अब देखो हम इस प्रकार से चलते जा रहे हैं, इस बंद पास में क्या हमें कोई और धारा मिलेगी? सर बिल्कुल मिलेगी। देखो अब हम तो इधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं किधर? इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन धारा इधर से आ रही है। मतलब धारा क्या कर रही है? धारा हमारे विपरीत आ रही है। धारा जब हमारे विपरीत आती है तो हम किस में लेते हैं धारा को? माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। और धारा हमें क्या मिलेगी? यहाँ आई जी मिलेगी। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को जो हमने जी माना है, यहाँ पर प्रतिरोध का कार्य करेगा। काय का कार्य करेगा? प्रतिरोध का कार्य करेगा। ये प्रतिरोध का कार्य करेगा, ठीक है। इसमें कोई विद्युत वाहक बल तो है नहीं। जब इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं है तो इसे हम क्या मान लेंगे? शून्य मान लेंगे। अब आप भी लोग देखेंगे बहुत आसानी से, बहुत आराम से। देखो हम लोग इसे देखेंगे। यहाँ क्या है हमारा? आई माइनस का आई जी हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा हमारा? एस आ जाएगा माइनस। देखो इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? आई जी और कैपिटल जी बराबर 0। इसे हम कहाँ लेके जाएंगे? बराबर में। इसे हम कहाँ लेके जाएंगे? बराबर में। तो हमारा क्या आ जाएगा? आई माइनस का आई जी और इनटू में हमारा एस है और बराबर में क्या आ जाएगा फिर? आई जी और कैपिटल जी। हमें एस का मान सर यहाँ ज्ञात करना है। सर एस का ही मान क्यों ज्ञात करना है? वो इसलिए ज्ञात करना है क्योंकि हमने यहाँ पर धारा मापी के साथ किसे जोड़ा था? हमने एक लघु निम्न प्रतिरोध संट को जोड़ा था, ठीक है। इसलिए हमें इसी का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे? हम एस का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। ये हमारा कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। तो एस बराबर हमारा क्या आ जाएगा? आई जी और कैपिटल जी बटे में रह जाएगा हमारा आई माइनस का आई जी। और इस प्रकार से हमारा ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा किस चीज का? धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण का। तो अगर कोई तुमसे चलते फिरते पूछ ले कि धारा मापी के लिए हम अमीटर में कैसे बदल सकते हैं, तो एक बात याद रखना कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए हम किसी लघु या निम्न प्रतिरोध के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ उसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और जो जोड़ा हुआ प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध को हम लोग संट कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है क्या? धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, जिससे कि हमारा ये चैप्टर पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जो 8वां चैप्टर था हमारा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा ये, ठीक है। तो धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण क्या होता है आपको हम एक बार बता दें। देखो हमने क्या किया है यहाँ पर, एक हमने सबसे पहले क्या किया, एक धारा मापी ली या फिर बोल सकते हो धारा मापी की कुंडली ली। और धारा मापी की कुंडली के साथ में हमने क्या किया? एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया। देखो हमने इधर क्या किया था, अभी हाल आपके लिए समझाया था, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। अब हम लोग इधर क्या करने वाले हैं? इधर हम आपके लिए समझा रहे हैं कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ठीक है। तो धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण क्या होता है आपको समझ आ गया होगा कि जब हम किसी धारा मापी के साथ में या धारा मापी की कुंडली के साथ में उच्च प्रतिरोध को उसके श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो हमें जो युक्ति प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। इतना आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन देखेंगे। आप जो थ्योरी मैंने बोली है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। इसमें भी हम बंद पास के ही नियम से चलेंगे। तो देखो इसमें तो हमें सीधा ही गुजरना है बिल्कुल। तो सीधी हमारी धारा क्या जा रही है सर? आई जी जा रही है सर। धारा क्या जा रही है हमारी? आई जी। और इसी प्रकार से हम चलते हुए चले जा रहे हैं सीधी। आप लोग समझ सकते होंगे। देखो इस प्रकार से हम चलते हुए इसमें चले जा रहे हैं। लेकिन एक जानकारी आपको और दे दूं, धारा मापी जो हमारी होती है वो तो हमारी मतलब धारा मापी का जो अमीटर में रूपांतरण होता है उससे तो हम एम्पियर में धारा मापते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था या इसमें भी बताया है। और जो वोल्ट मीटर होता है इससे हम धारा को किसमें नापते हैं? मतलब वोल्टेज को नापते हैं, है ना। आप समझ पा रहे होंगे। दोनों आपने देखे हैं, वो मीटर देखे होंगे दोनों आपने, समरसेबल वाले उसमें लगे हुए। वो क्या होता है, घर का स्टार्टर होता है उसमें लगे हुए देखे होंगे, है ना। एक तो हमारा एम्पियर में धारा को मापता है, एक किसमें मापता है? वोल्टेज में मापता है ना। तो यहाँ हमें वोल्टेज में धारा चाहिए। किसमें चाहिए? वोल्टेज में। तो वोल्टेज बराबर ही लेंगे हम। किसके बराबर लेंगे? वोल्टेज के बराबर लेंगे। तो यहाँ देखो हमारा IG तो धारा हो गई, ठीक है। अब ये IG धारा जो जा रही है इस प्रकार से, इसके साथ में दो दो प्रतिरोध मिल गए हमें। कितने मिल गए? एक तो गैल्वेनोमीटर वाला ही मिल गया जी, है ना, और एक हमें ये मिल गया। तो यहाँ पर हमें दोनों प्रतिरोध लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों प्रतिरोधों कैसे लेंगे? G प्लस का R, है ना। G प्लस का R ले लेंगे सर। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम? G प्लस का R। हमने यहाँ जोड़ा क्या है? R जोड़ा है। तो R का ही मान हमें यहाँ ज्ञात करना होता है। तो IG हमारा क्या चला जाएगा? बट्टे में। तो B बट्टे हमारा क्या आ जाएगा?
जी आ जाएगा और बराबर हमारा क्या रह गया, कैपिटल जी प्लस का आर। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, जी को इधर भेज देंगे तो हमें क्या बचेगा, बी बट्टे आई जी, क्या आएगा, बी बट्टे आई जी, और इधर आ जाएगा माइनस का कैपिटल जी और बराबर आ जाएगा आर हमारा। ठीक है, तो आर बराबर इसे आप सीधा करके लिख देंगे और आर बराबर जब आप सीधा करके लिखेंगे तो बी बट्टे आई जी माइनस का जी, और इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा हमारा एक उच्च प्रतिरोध का मान। नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट करके क्या लिखेंगे, किसी भी परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अमीटर के लिए, अमीटर में भी आप नोट करके लिख सकते हैं कि अमीटर में जो जोड़ा जाता है किसी भी परिपथ में अमीटर के लिए, तो वो कैसे जोड़ा जाता है, हमेशा याद रखना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मेरा मानना है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें वीडियो को और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये आप ध्यान